ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सचिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ सुशीला जी का है। सुशीला जी का अभी 1-2 दिन पहले भी साई लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र से जुड़ा एक अनुभव मैंने आपके साथ शेयर किया है और जिसमें इनका 4 साल से रुकी हुई हस्बैंड की जो प्रमोशन थी वो हुई थी। आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो जो अनुभव है उसको आप सुनोगे तो आप वाकई क्या उठोगे कि बाबा तो कुछ भी कर सकते हैं। बाबा ब्रह्मांड के नायक हैं और बाबा के हाथ में वो शक्ति है कि किसी को भी किसी भी मुसीबत से, किसी भी परेशानी से, किसी भी बीमारी से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सुशीला जी का प्यारा सा अनुभव। सबसे पहले तो सुशीला जी बताती हैं कि दीदी, मैं आपके चैनल को लगभग 3 साल से देख रही हूँ। बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी कि थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया था, लेकिन फिर से मैं आपके फोरम से जुड़ी और मुझे आपके द्वारा बताई गई अनुभूतियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। और दीदी, जो आप लोगों में विश्वास दिलाती हो, जहाँ यहाँ पर अनुभूतियाँ सुनाई जाती हैं, वहाँ लोगों के दुख दर्द को भी दूर किया जाता है। बिल्कुल जी, यहाँ पे लोगों के दुख दर्द भी दूर किए जाते हैं। यहाँ पे जहाँ अनुभूतियाँ सुनाई जाती हैं, वहीं अनुभूतियाँ कराई भी जाती हैं और कराई जाती हैं साईं आशीर्वाद बादशाहपुर धाम से जुड़कर। ये बाबा की हम पे ब्लेसिंग ही है। ये मैं कहूँगी कि ये मुझ पर साईं की एक बहुत बड़ी कृपा है, जो उन्होंने मुझे बादशाहपुर धाम से जोड़ा और आज मैं लोगों के कुछ काम आ पा रही हूँ। एक छोटा सा माध्यम बन पा रही हूँ अनिल भैया और डिवोटीज़ के बीच का। और यहाँ से जुड़ के ना जाने कितने लोगों के काम बन रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कितने लोगों के काम बन रहे हैं, तो प्लीज़ जो भी नया है इस फोरम पे आज साई अनुभूति चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो ज़रूर विज़िट करिए चैनल को और वीडियोस को देखिए कि किस तरह से हर दिन बादशाहपुर धाम से लोगों के काम बनते हैं। अब हमारी सुशीला जी बताती हैं कि दीदी, मैं आपकी जो लाइव आरती मॉर्निंग में होती है, इवनिंग में होती है, वो मैं सुनती हूँ। ये कहती हैं दीदी, लेकिन जब हस्बैंड होते हैं ना तो उन्हें ज़्यादा ये चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं सुनती थी और जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं लाइव उठाकर फिर से देख लेती थी। और इसके अलावा आपकी अनुभूतियाँ सुनना तो मुझे पसंद ही है। मुझे जब टाइम मिलता था काम करते हुए भी तो मैं सुन लिया करती थी। ये कहती हैं दीदी, मेरे हस्बैंड के स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो गई और इनके बहुत दर्द रहने लगा। ये कहती है एक दिन तो दीदी स्थिति ऐसी आई कि बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। तो ये कहती है तब मैंने इनको आपके फोरम के बारे में बताया। दीदी, आपको यकीन भी नहीं होगा कि पता है इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा, पागल हो गई है, ये सब ढोंग है, पैसे कमाने का एक साधन है और कुछ नहीं होता। ये सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें कहते हैं और करते हैं। ये कहती हैं कि उस दिन इनके दर्द काफ़ी था तो मैंने इनसे ज़िद भी नहीं करी कि बेकार में, वैसे भी थोड़ा गुस्सा ज़्यादा हो जाते हैं तो गुस्सा हो जाएंगे और परेशानी बढ़ जाएगी इनकी। ये कहती हैं उस दिन मैं शांत हो गई और ये कहते हैं लेकिन इनका दर्द तो बना हुआ ही था और मुझसे इनका दर्द देखा नहीं जा रहा था। ये कहती है मैंने दूसरे दिन फिर इनसे बोला कि एक बार मुझे एटलीस्ट इनसे बात करने दो ना। और हर कोई ऐसा नहीं होता और मैं देखती हूँ रोज़ इनको, कोई पैसों की डिमांड यहाँ से नहीं की जाती। ये एक भी पैसा नहीं मांगते। ये कहती हैं क्योंकि इनके भी दर्द ज़्यादा था तो इन्होंने कहा ठीक है चल कर ले बात। ये कहती हैं दीदी, फिर मैंने इंस्टा पे कनेक्ट होने की कोशिश करी, लेकिन मेरी कनेक्ट होती तो सिग्नल आउट हो जाते और मेरी बात नहीं हो पाती। कभी कॉल ही कनेक्ट नहीं हो पाती, कभी भैया बताने लगते और अचानक से भैया की तरफ से ही नेट की प्रॉब्लम हो जाती।
कम से कम 7 या 8 बार मैंने कोशिश करी कि मैं आपसे बात कर लूँ। मैंने मैसेज आपको ड्रॉप करा और एक दिन रात के 11:30 बजे आपका कॉल आता है, जो कि कॉन्फ्रेंस कॉल थी जिसमें आप, अनिल भैया दोनों साथ थे। ये कहती हैं, दीदी फिर मैंने आपको अपने हस्बैंड की प्रॉब्लम बताई और अनिल भैया ने जल अभिमंत्रित करके दिया और मुझसे कहा कि सरसों के तेल में ये तेल मिला के इनकी मालिश करना और सब सही होगा और ये जल जो अभिमंत्रित है उसको पिलाते रहना। ये कहती हैं, दीदी आपको यकीन नहीं होगा, मेरे हस्बैंड उस वक्त मेरे पास ही बैठे थे और ये कहते हैं कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बात करते करते ही मेरा जो दर्द है वो जाता रहा। ये कहते उस दिन इनको दर्द में बहुत रिलैक्स मिला और इन्हें एक विश्वास हुआ और उन्होंने खुद कहा कुछ तो बात है इस जगह में कि बात करते करते ही मेरा दर्द जो है वो हल्का हुआ। ये कहती हैं, दीदी उसके बाद मैंने कंटिन्यूअसली 15 दिन तक इनकी मालिश जैसे अनिल भैया ने कहा था उसी तरह से करी। मैं बाबा के नाम का जाप करती रहती थी और इनकी मालिश करती रहती थी। ये कहती है 15 दिन के अंदर दीदी इन्हें लगा ही नहीं कि कभी इनके इतना तेज दर्द भी हुआ और इनको पूरी तरह से स्पाइनल कॉर्ड के अपने दर्द में रिलैक्स मिल गया और आज ये खुद भी कहते हैं कि वाकई बादशाहपुर का जो धाम है इसमें कुछ तो बात है कि इसने मेरा दर्द हर लिया। बिल्कुल सुशीला जी और भैया, इस दर में कोई तो एक ऐसी बात है कि इतने लोगों के काम बन रहे हैं। ये दर मुझे ऐसे ही नहीं मिला। सच मैंने दिल से बाबा से प्रार्थना करी थी कि बाबा कोई तो एक साधन, कोई तो एक माध्यम ऐसा बना दो कि मैं लोगों के विश्वास पे खरी उतर सकूं। चैनल मेरा बन चुका था, मैं लोगों के लिए साइंस सचरित्र पढ़ रही थी, लोगों के काम बन रहे थे, लोग मुझसे बात कर रहे थे, उनके काम बन रहे थे। बाबा से कहती थी दिल से कि बाबा इसका काम कर दो और उसका काम हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं जानती थी कि मेरे अंदर ऐसी कोई पावर है नहीं, लेकिन लोगों का विश्वास बाबा के प्रति और मेरा बाबा से प्यार से कहना कि बाबा प्लीज़ कर दो, लाज रख लेना, ये बहुत दुखी है और लोगों के काम बन रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक टीस थी, मेरे पास थोड़ा ना कुछ एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों की इतनी मदद कर पाऊँ, लोगों का इतना विश्वास मुझ पे बढ़ता जा रहा है, बाबा कुछ तो कर दो। मुझे याद है मैंने रोते रोते अपने ये जो फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वाले बाबा से कहा कि बाबा कोई एक एक साधन दे दो, ऐसा कुछ तो दे दो बाबा, ऐसा कि कुछ ऐसा हो कि लोगों के काम बनने लगे। 2 दिन बाद मेरे पास अनिल भैया का कॉल आया। मुझे याद है दोपहर का वो टाइम था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं लेटी हुई थी बेड पे। एक बार रिंग हुआ और मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार फ़ोन रिंग हुआ और मैंने एक आँख खोल के, क्योंकि मैं सो रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने देखा। फिर मेरे मन में हुआ चल उठा ही लेती हूँ, क्या पता किसी डिवोटी का फ़ोन हो, कोई ज़रूरत हो उसे। और शायद वो कॉल किसी डिवोटी की ज़रूरत की नहीं थी, वो जो कॉल थी वो मेरी ज़रूरत के लिए थी कि मैंने बाबा से मांगा था ना कि बाबा कोई एक ऐसा साधन, कोई एक ऐसा माध्यम दे दो जिससे लोगों के काम बने। और उस दिन की कॉल पे मुझे पता चला कि गुड़गांव बादशाहपुर में एक ऐसा व्यक्ति है, साईं का एक ऐसा सेवक है जो 12 सालों से लोगों को सेवाएं दे रहा है और लोगों के काम बन रहे हैं। जिनकी आँखें नहीं थी, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि आँख नहीं सही हो पाएगी, रोशनी नहीं आएगी, उनकी आँख की रोशनी वापस आ गई। एक इंसान जो सुसाइड कर रहा था, जो जीवन में एक क्षण भी, एक पल भी दूसरा दिन देखना नहीं चाहता था, विपदाओं से घिरा हुआ था, नाम ऋषि था उन भैया का, और वो अचानक से अनिल भैया से कनेक्ट होता है। अनिल भैया ने जो कहा वो करता है और आज उसके पास
जहाँ वो कर्जे में डूब चुका था, उसको जीने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, आज उसके पास अपना होटल है, अच्छी जॉब है और ये कहते हैं मैंने अपनी ड्रीम जो बाइक भी ले ली। ये सब चीज़ें सुनकर एक एक्साइटमेंट हो रहा था। फिर उसके बाद पता चला एक प्यारी से उनकी कहानी कि बाबा ने उन्हें किस तरह से ब्लेस किया, बाबा किस तरह से उनकी ज़िंदगी में आए और बाबा ने उनको कहा कि आप लोगों की सेवा करो। जो स्टोरी है अनिल भैया की, बाबा ने किस तरह से उनको ब्लेस किया, वो भी चैनल पे मैंने डाली हुई है। आप चैनल को विज़िट करिए, आपको पता चल जाएगा किस तरह से अनिल भैया जो एक नास्तिक इंसान थे, आज वो इतने आस्तिक हैं कि उनकी आस्था और विश्वास से जुड़कर लोगों के काम बन रहे हैं। और फिर मैंने इनसे परमिशन मांगी कि क्या मैं आपका अनुभव शेयर कर सकती हूँ? तो इन्होंने मुझे मना किया, नहीं, मेरा अनुभव शेयर नहीं करिएगा। मैंने कहा इट्स ओके। उसके 2 दिन बाद मेरे पास फिर से फ़ोन आता है और इन्होंने कहा कि बाबा की परमिशन से ही आपको कॉल की गई थी और अब बाबा ने ही कहा है कि आप मेरा अनुभव शेयर कर सकती हो। और उसके बाद मैंने अनुभव शेयर किया था, लाल कपड़े वाला, और उसके बाद वीडियो इतना वायरल हुआ है कि चैनल से जुड़े एक-एक बंदे ने मुझे कॉल किया और तब से लेकर आज तक कितने लोगों के काम बन रहे हर दिन। वो जो मेरी एक झोली थी ना, जो मैं रो रो के बाबा से कह रही थी, कुछ एक ऐसा पावर, कुछ एक ऐसी चीज़ दे दो, कोई एक ऐसा माध्यम दे दो जिससे लोगों के काम बने। आज मेरी उसी झोली में हर दिन दुआएं आती हैं लोगों की कि मीनाक्षी जी, आप और अनिल जी मिलके जो काम कर रहे हैं, शायद वो काम करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप जिस तरह से निस्वार्थ बिना पैसा लिए अपना समय लोगों को दे रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है हर इंसान के लिए। हर दिन, हर क्षण लोगों के जब ऐसे-ऐसे मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं थैंक्स के लिए, कुछ अनुभव ऐसे हैं जिन्हें हम शेयर भी नहीं कर पाते हैं लोगों के साथ। जब लोगों की झोली भरती है, लोगों के घर में नन्ही किलकारी खिलती है, लोगों की जॉब्स लगती हैं, जिनके घर में खाने को नसीब नहीं था, आज उनका अपना काम सेट हो रहा है, उनको नौकरियाँ मिल रही हैं, बच्चों की शादियाँ हो रही हैं। तो बस हर दिन और हर बार मुझे वही लम्हा याद आता है, जब मैंने बाबा से रो रो के मांगा था। मुझे नहीं पता था कि अनिल भैया जैसा एक इंसान मेरी लाइफ में आएगा और बाबा की ब्लेसिंग्स से वो इतना भरपूर होगा कि हर दिन लोगों के काम बना रहेगा। मेरा दिल से धन्यवाद हर पल अपने साईनाथ को और अनिल भैया को कि वो साई अनुभूति चैनल से जुड़े और उन्होंने अपना इतना साथ और इतना सहयोग दिया, अपना कीमती वक्त जिसे बोलेंगे उन्होंने दिया। आज हमारे चैनल पे बहुत दूर दूर के जो डिवोटीज़ हैं, विदेशों के डिवोटीज़ तक जुड़े हैं और विदेशों से भी लोग मिलने के लिए बाबा को आते हैं। बादशाहपुर धाम आते हैं, बादशाहपुर धाम के बाद हमारे मोहिनी बाबा से मिलने आते हैं। बस सिर्फ यही कहूँगी कि शायद उतनी प्रोफेशनल मैं आज तक नहीं हो पाई कि डिवोटीज़ के आते के साथ ही उनसे ये कहूँ कि हाँ, अपना अनुभव सुनाओ और उनकी फ़ोटो डालो। इसी वजह से साईं की कृपा है कि अपनी सेवा को सेवा तक ही रहने देते हैं हम। एक ऐसा प्रोफ़ेशन नहीं बना रहे कि बस लोग आ गए तो उनको सामने से ये दिखाएँ कि हाँ, बस आज ये मिलने आया, आज वो मिलने आया। बहुत-बहुत धन्यवाद सुशीला जी, अपना इतना प्यारा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आप सभी साईं डिवोटीज़ से यही अनुरोध करूँगी, जिन-जिन के पास भी साईं लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र से जुड़ा अनुभव है, जिसके पास भी बादशाहपुर धाम से जुड़ा अनुभव है, जिसके पास भी हमारे शिरडी साईं से जुड़ी प्यारी-प्यारी अनुभूतियाँ हैं, चैनल के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी एक अनुभूति ना जाने किसका मार्गदर्शन कर दे, ना जाने कौन अपनी
दुख भरी स्थिति से बाहर आ जाए और वो भी कह उठे कि अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे चरणों में मैंने सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे चरणों में मेरी जीत तुम्हारे चरणों में मेरी जीत तुम्हारे चरणों में मेरी हार तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे चरणों में मेरा निश्चय है एक यही इस बार तुम्हें मैं पा जाऊं अर्पण कर दूं जीवन भर का अर्पण कर दूं इस जीवन का सब प्यार तुम्हारे हाथों में मेरी जीत तुम्हारे हाथों में मेरी हार तुम्हारे हाथों में मुझ सेवक की एक रंग को तार तुम्हारे हाथों में मुझ सेवक की एक रंग का हो तार तुम्हारे हाथों में जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से काम करूं जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से काम करूं फिर अंत समय में प्राण तजूं फिर अंत समय में प्राण तजूं भगवान तुम्हारे हाथों में मेरी जीत तुम्हारे हाथों में मेरी हार तुम्हारे हाथों में मुझ में तुझ में है भेद यही मुझ में तुम में है भेद यही मैं नर हूँ तुम नारायण हो मैं हूँ संसार के हाथों में मैं हूँ संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में मेरी जीत तुम्हारे हाथों में मेरी हार तुम्हारे हाथों में। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें या सब्सक्राइब करें और जिस किसी को भी बादशाहपुर धाम में अनिल सेवक जी के द्वारा हवन करवाने हैं कमिंग थर्सडे को तो वो चैनल के साथ संपर्क कर सकता है, अपनी अपॉइंटमेंट और अपनी बुकिंग ले सकता है। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।